वो सेरेमनी जो है वो कैंसिल हो गई है, तो आज हम इतना लेट हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। बना हुआ है, कबाब एक्सप्रेस बना हुआ है, दैट इज वेरी फेमस। उस दिन भी 1 डे की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे मुझे नजर आई अपनी फेवरेट शॉप जिस एक हेयर सीरम। लुक एट द टेक्नोलॉजी। डन विद आवर शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है यहाँ पे संडे एंड संडे इज ऑलवेज अ फन डे। आज जो है मेरे बेटे का एक मैच था संडे वाले दिन और थी उसकी प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन ये होती है, सेरेमनी होती है जो एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट होती है और जिसमें जो भी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनको जो है मेडल्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन समहाउ वो सेरेमनी जो है वो कैंसिल हो गई है क्योंकि सिडनी में हो रही हैं बहुत हैवी रेन्स और इस संडे को 100% रेन थी ऑल ओवर सिडनी। दैट्स वाई रेन की वजह से प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी 1 बजे, वो भी कैंसिल हो गया। सुबह का मैच था वो भी कैंसिल हो गया। हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हुए थे प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन अब जो है वो कैंसिल हो गई है। लेकिन टाइम हो रहा है तकरीबन 1:45 बजे का। तो आज हम इतना लेट हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। बारिश का मौसम है, मौसम की रिक्वायरमेंट है कोई मजे की चीज। मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि हलवा पूड़ी होनी चाहिए, तो हम लोग जा रहे हैं जी ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेट्स सी आज हम लकी साबित होते हैं या नहीं, क्योंकि इतनी देर से कभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो चलते हैं, देखते हैं। काफी जगहों पे लिखा हुआ है कि 3 बजे तक ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। लेट्स सी हमें ब्रेकफास्ट मिलता है कि नहीं। तो बस चलते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं। क्या लगता है ब्रेकफास्ट मिल जाएगा? ओके। बारिश के बाद कितना प्यारा व्यू होता है, पूरी सीनरी बदल जाती है, मतलब वही दरख्तों के कलर चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये ब्लैक टाउन में मीना बेकरी से आगे जाके 2nd एवेन्यू पे है, राइट? ये आ गई ना मीना बेकरी, द फेमस तरीन मीना बेकरी और विंग शैक स्मोकी विंग्स यहाँ पे बने हुए हैं। मैट टॉपिंग्स बना हुआ है, कबाब एक्सप्रेस बना हुआ है, दैट इज वेरी फेमस जी। एंट्री कुछ इस तरह से है इसकी, क्योंकि सामने कुछ नजर नहीं आता। अंदर जाके अंदर फूड ट्रक्स आपको नजर आएंगे। तो हम लोग जो थे वो दोपहर के टाइम अभी निकले थे कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। वैसे तो हम लोग इतना लेट नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन बारिश हो रही थी, मौसम की रिक्वायरमेंट थी, सबका दिल कर रहा था, इसलिए हम लोग आए थे हलवा पूड़ी की तलाश में। लेकिन जब आप परदेश में रहते हैं ना, ये वाले मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं कि यहाँ पे वीकडेज में आपको हलवा पूड़ी बहुत कम जगहों से मिलती है। आई थिंक गिनी चुनी 3-4 जगह होंगी सिडनी में जहां से आपको मिलती होंगी। उसके अलावा वीकेंड पे आपको हलवा पूड़ी मिल जाती है, लेकिन उस पर इतना रश होता है, इतनी दूर हैं जो अच्छे वाले रेस्टोरेंट्स हैं जहां से हलवा पूरी मिलती है। तो इस वजह से हम लोगों ने तो ये ऑप्शन ही कम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कई जगहों पे अच्छी नहीं मिलती, जहां पे अच्छी मिलती है वहां पे रश बहुत होता है और बहुत लंबी लाइंस होती हैं, 1-1 घंटे की ड्राइव होती है। तो अभी हमें एक अच्छा ऑप्शन पता चला था ब्लैक टाउन में, बादशाह कोयला कढ़ाई, जिनका हमने खाना खाया था, खाना हमें बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था हम इनका ब्रेकफास्ट करेंगे। कंसेक्टिवली ये दूसरा वीक है हम यहाँ पे आ रहे हैं। लास्ट वीक भी हम आए थे लॉन्ग वीकेंड पे और आज फिर हम आए हैं। तो वो बादशाह कोयला कढ़ाई जो है वो इस टाइम पे बंद है, तो जिसकी वजह से अब हम लोग आ गए हैं मीना बेकरी, बिल्कुल पास 2-3 मिनट्स पे मीना बेकरी बनी हुई थी। सो बेसिकली अब हम लोग मीना बेकरी से जो अपना लेबनीज ब्रेकफास्ट लेंगे। तो यही एक वजह है कि जब भी हम कहीं निकलते हैं किसी भी जगह, तो हमें लेबनीज ब्रेकफास्ट जो है वो मिल जाता है इजीली। और जो है आपकी, अगर आपको पसंद है तो फिर तो बहुत मजे का है, मतलब मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो आज बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आज मेरा वाकई में बहुत दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने का, बट बस क्या बताऊं, आज तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है हलवा पूरी के लिए। लेकिन यह है कि चलें, लेबनीज ब्रेकफास्ट आज हम करते हैं मीना बेकरी पे। बस हम वेट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड गए हुए अंदर ऑर्डर करने के लिए। मौसम ठंडा हो तो ये सारी चीजें खाने का मजा भी आता है। अच्छा जी, तो अभी हम लोग कर रहे हैं जी अपने नाश्ते का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट आता है, सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है आज संडे जो है बारिश इतनी ज्यादा है कि आउटडोर एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। लेकिन अब जो है थोड़ी बहुत जो हमें कुछ काम करने हैं, कोई बाहर से चीजें लेके आनी है, बच्चों के साथ कहीं जाना है, वहां पे जाएंगे, थोड़ा बहुत उनको कुछ खिलाएं पिलाएंगे ताकि बच्चे थोड़े से
ऑक्यूपाइड रहें जब बारिश होती है। मुझे ये मौसम वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर ये कुछ लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है तो इट्स मतलब ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। तो अब 2-3 दिन से बारिश हो रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से अब धूप निकल आए, जैसा सिडनी का एक्चुअल में मौसम होता है। जब धूप होती है तो अच्छा एक आउटडोर का मौसम होता है। अगर बारिश नहीं हो रही हो तो इस मौसम में भी हम लोग जा सकते हैं पार्क्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है, दैट्स वाई ग्राउंड्स बहुत ज्यादा गीले हैं, तो पार्क्स में भी नहीं जा सकते। दैट्स वाई जो एक्टिविटी होती है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हुई होती है। बहुत सारे यहाँ पे इंडोर ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे हम बच्चों को लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है ना वो सारे इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड होती हैं वो जगह कि हम बहुत पहले ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि बच्चों को इंडोर एक्टिविटी में ले जाएं, लेकिन इतना रश होता है कि वहां पे भी घबराहट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग उस एक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहे। तो अभी सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे हम क्या एक्टिविटी करते हैं। ब्रेकफास्ट आ गया। चलो, हॉट एंड फ्रेश क्या क्या है इसमें? ये क्या है? चीज पिज्जा और गार्लिक चीज, मीट एंड चीज, राइट, नाइस। चलें इसके ऊपर इसको लेआउट करते हैं। इसके थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, एंड देन दिस वन, एंड देन द थर्ड वन, लबना। जबरदस्त। अब इनके ऊपर ना वो लेमन डालना होता है, सारे के ऊपर डाल दें। ये नाइस मीट एंड चीज, और मैं ये खाऊंगी। आई लाइक दिस पिज्जा। यमी, बहुत मजे का, जबरदस्त। इट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे चीज चेक करना है। I want meat too. This is cheese one. Baba, can you get? So this is Thank you. meat one. इसमें मीट है, लेकिन हम इसे फोल्ड करके खाएंगे क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है। चीज वाला दे बस। Thank you. The cheese half of it is This is cheese one. इसके ऊपर चीज लगी हुई है। ये बहुत अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे हैं। So मेरा तो फेवरेट ये वाला है, सबसे ज्यादा अच्छा है। लबना और फ्रेश वेजिटेबल्स, बेस्ट ब्रेकफास्ट होता बेस्ट ब्रेकफास्ट। है। दिन के कितने बजे? 2:30 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। हाँ, दिन के 2:30 बजे। वो मुझे चीज देखनी है, इनका चीज पिज्जा भी बहुत अच्छा है। मस्त मजा है। Yes. नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? अब हम जा रहे हैं गजीबो पिक करने, कहाँ से? कैमल टाउन से। तो हम ब्लैक टाउन से कैमल टाउन जाएंगे अभी? जी, वेस्ट से साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ पड़ता है ना? हाँ, कैमल टाउन साउथ। नाश्ता हो गया ना, अब हम तसल्ली पे, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। ये देखिए ऊंचा नीचा रास्ता, वो अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं कैम्बल टाउन। बड़ा ही प्यारा एरिया है, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बारिश का मौसम बना हुआ है। हम लोग पहुँचे हैं 4WD। ये एक शॉप है, इसका नाम है जी सुपर सेंटर। 4WD सुपर सेंटर ये है जी ग्लैम्पिंग कैंपिंग की जो शॉप होती है ना, वो शॉप है। यहाँ से हम लोगों ने अपना एक टेंट पिक करना है किंग्स का, वो अब मैं अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। तो अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है क्लिक एंड कलेक्ट। आप चीज़ जो है वो क्लिक कर सकते हैं, मतलब उसकी पेमेंट कर सकते हैं, और फिर आप उसको उसके स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो ये जो टेंट था ना, ये कैम्बल टाउन में हमें मिल रहा था, दैट्स वाई हम लोग कैम्बल टाउन आए थे। बहुत खूबसूरत ड्राइव थी, बहुत ही प्यारा एरिया था। तो यहाँ पे मैं आपको स्टोर दिखा रही हूँ, इसमें सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैंपिंग से रिलेटेड हैं। अगर किसी को मेरी वीडियो से कोई इंस्पिरेशन मिले कैंपिंग के लिए, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स उनको परचेज करना चाहते हैं, तो इस स्टोर पे अक्सर सेल्स लगती रहती हैं। जिस दिन हम लोग चीज़ें ये परचेज की थी, उस दिन भी 1 डे की सेल लगी हुई थी, तो हम लोगों ने वहाँ से क्लिक एंड कलेक्ट किया था, जिसमें सारे टेंट्स वगैरह हैं, कैंपिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस वन। यहाँ पे उन्होंने एक सेटअप भी लगाया हुआ है कैंपिंग का, सो वी कैन सी हाउ इट गोज़।
और ये किस तरह से बना हुआ होता है। दिस इज़ इट। उन्होंने इसके अंदर चेयर्स लगाई हुई हैं, इसके अलावा ये बेड बनाया हुआ है। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने चूल्हा वगैरह कैंपिंग की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं। वी हैव रिसीव्ड आवर ऑर्डर, इट वाज अ क्लिक एंड कलेक्ट ऑर्डर। तो मेरे हस्बैंड ने पहले से इसको सुबह जो है ऑर्डर कर दिया था। इट वाज ओनली 1 डे सेल। तो अभी आके हम लोगों ने देख भी लिया और अली भाई से इंस्पायर होकर हमने ये टेंट लिया है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या ज़रूरत है पूरा। यस, चलो नेक्स्ट स्टॉप इज़ कैम्पबेल टाउन मॉल। हम वहाँ से निकल रहे थे ना, तो रास्ते में हमें नज़र आया कैम्पबेल टाउन मॉल। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम वेट वेदर है, कहीं और जा नहीं सकते, तो चलते हैं कैम्पबेल टाउन मॉल को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग आ गए थे इसके अंदर और मैं फ़र्स्ट टाइम कैम्पबेल टाउन मॉल में आई हूँ। यहाँ पे मुझे नज़र आई अपनी फेवरेट शॉप जिसका नाम है TK Maxx। इसका जिक्र मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ उसके साथ साथ करती रहती हूँ कि TK Maxx ऑस्ट्रेलिया की वो स्टोर है जहाँ पे आपको जितनी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक फ्रैक्शन ऑफ प्राइस के ऊपर बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो इसमें होती हैं हाउस होल्ड आइटम्स, उसके अलावा ज्वेलरी, बैग्स और कपड़े और हर इस तरह की चीज़ जो कि इनके लोकल स्टोर्स के अलावा कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो कि एक फ्रैक्शन ऑफ प्राइस पे आपको मिल सकती हैं, वो आप TK Maxx से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये TK Maxx काफ़ी अच्छा था। सिडनी में काफ़ी जगहों पे इनकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। हम लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए कुछ यहाँ से कपड़े वगैरह देखे और मुझे आखिर में ये एक हेयर सीरम बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आजकल मेरे बालों में बहुत फ्रिज है। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सब लोगों ने रिकमेंड किया कि एक अच्छा सा हेयर सीरम लेना चाहिए। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं क्योंकि रेनी वेदर की वजह से। यहाँ पे कुछ आपको सेटअप दिखा रही हूँ और साथ में मैंने बस अपनी पेमेंट वगैरह की है। मेरे बच्चे जो थे वो बाहर जा चुके थे क्योंकि वो बोर हो गए थे शॉपिंग से। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपहोलिक नहीं हैं, इस वजह से बच्चे मॉल्स में जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो खैर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इनके बैग्स बहुत कमाल के होते हैं। आजकल इनका जूसी कुट्योर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है हर जगह पे। तो ये है जी इनकी जूसी कलेक्शन। तो उसके बाद जी हम लोग बाहर आए और मेरे बच्चे जो थे यहाँ पे जूस ले रहे थे। बूस्ट की शॉप थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी फेमस है। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो मैंने सोचा कि यहीं पर खड़े खड़े मैं सीरम को भी ट्राई कर लेती हूँ। What you doing, mommy? I'm checking the leave-in treatment. इसमें जो ब्लूबेरी का जो पहले ब्लूबेरी आता है, उसके बाद आपके मुंह में स्ट्रॉबेरी आता है, उसके बाद रास्पबेरी। आपने बेरीज वाला लिया? हाँ, बेरी बैंग लिया। गुड। तो इसके बाद जी 1 आवर की ड्राइव करके हम लोग वापस आए और उसके बाद अपने घर के पास जो लोकल बनिंग्स है इस पे गए क्योंकि हमें काफ़ी अरसे से एक छोटा सा काम था वो करने के लिए आए थे। वो काम ये था कि हमारे घर में एक जगह पे पेंट जो है वो चिप हुआ हुआ है और उस पेंट का छोटा सा सैंपल लेने के लिए हम लोग बनिंग्स पे आए थे। हम छोटा सा सैंपल लेके आए थे। वो पेंट बना के देंगे सेम। वाओ, लुक एट द टेक्नोलॉजी। खुद ही उसने स्कैन किया और साथ ही वो पेंट बना रही है खुद ही। अमेजिंग है ना। यहाँ पे बनिंग्स पे है बहुत ही अमेजिंग सी एक टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है कलर मैचिंग टेक्नोलॉजी। आप अगर घर से एक छोटा सा सैंपल लेके आते हैं तो उनको देते हैं, वो अपने स्कैनर में रखते हैं, तो मशीन बिल्कुल उसके साथ का ही पेंट जो है वो आपको तैयार करके देती है। उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको वो पेंट जो है मिल जाता है। इस डब्बी के अंदर है वो छोटा सा पेंट, क्योंकि हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए था तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये पेंट ले लिया था। अभी हम घर पे लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था Kmart। डन विद आवर शॉपिंग और अभी हम Kmart से फ्री हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं जी घर। वेरी टायर्ड। इतनी जल्दी अंधेरा होता है पूरा दिन से लग रहे 12 बजे रात के। हाँ, तो इसके साथ ही इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।